हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट या शून्यकरणीय संविदा क्या होती है। इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शून्यकरणीय संविदा या वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती, मतलब हमारी सहमति जो है वो स्वतंत्र नहीं होती। हम कह सकते हैं स्वतंत्र सम्मति के बिना जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है वो वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्वतंत्र सम्मति या फ्री कंसेंट क्या होती है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसे समझते हैं। जब भी कोई हमसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हमारी इच्छा या हमारी मर्जी के बिना, जिसमें हमारी सहमति नहीं होती, जिसको सम्मति कहते हैं, तो उससे वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ये भी हो सकता है कि हमसे कोई धमकी दे के करवाया हो कॉन्ट्रैक्ट, जो हमसे धमकी दे के करवाया गया हो या हमसे फ्रॉड करके करवाया गया हो, रीज़न चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर हमें ये पता होता, मतलब हमें धमकी ना दी गई होती, हमारे साथ फ्रॉड ना किया गया होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम ना करते। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी इच्छा पे शून्यकरणीय होता है, वाइटेबल होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज आई में दी हुई है। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम कितने पार्टी होनी चाहिए, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। कोई पर्सन अपने से अकेले तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों की इच्छा पर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। लेकिन जो वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ एक पार्टी की इच्छा पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, दूसरी पार्टी की इच्छा पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पर्सन है चिंटू और एक पर्सन है पिंटू। अब जो चिंटू वो पिंटू के पास जाता है और पिंटू से कहता है, चिंटू पिंटू से कहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी एक बहुत अच्छी कार है, अगर पैसों की ज़रूरत ना होती तो वो कार मैं शायद ना बेचता, तो क्या तुम मेरी वो कार 1 लाख रुपए में ख़रीदोगे। पिंटू कहता है क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है और अगर तुम्हारी कार अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तुम्हारी कार 1 लाख रुपए में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ। चिंटू कहता है मेरी कार एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, मुझे पैसों की ज़रूरत ना होती तो मैं कार नहीं बेचता, बहुत अच्छी कार है मेरी। जबकि रियलिटी क्या है, उसकी कार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसका ब्रेक अच्छे से वर्क नहीं करता, उसकी कार पूरी ख़राब हो चुकी है। रीज़न यही है कि उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी ख़राब कार को किसी के ऊपर, मतलब किसी भी तरीके से बेचना चाहता है। तो उसको पिंटू मिल गया तो पिंटू को देना चाहता है। अब पिंटू उसकी कार कहने पे तो ख़रीद लेता है, बाद में पिंटू को पता चलता है कि उसके साथ तो फ्रॉड हुआ है, उसके 1 लाख रुपए भी चले गए और जो कार मिली वो भी अच्छी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, यहाँ पे हमको समझना है कि ये जो इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, अब वो पिंटू की इच्छा पे या पिंटू की इच्छा पे वाइटेबल है। किसकी इच्छा पे, पिंटू की इच्छा पे वाइटेबल। क्योंकि हम क्या पढ़े हैं डेफिनेशन में कि वन और मोर पार्टीज़, मतलब पिंटू होता है, पिंटू के साथ कोई और भी होते, उनकी इच्छा पे तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन चिंटू की इच्छा पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, उसने गलत काम किया है। पिंटू है, पिंटू कौन पर्सन है, पिंटू वो पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पिंटू की इच्छा पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो यहाँ पे पिंटू चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे। एक्सेप्ट करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि नॉर्मली आजकल कार जो है 1 लाख रुपए में तो अच्छी मिलती नहीं, उसको लगता हो गई, इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पैसे दे के मैं इस कार को सही करवा सकता हूँ, इतनी अच्छी कार तो मुझे मिलेगी नहीं, तो चलो हो गया, ठीक है, उसने फ्रॉड किया तो किया, बट हो गया, मेरा इतना नुकसान भी नहीं हुआ। तो अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर पिंटू को ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो इसने बहुत ही गलत काम किया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे 1 लाख रुपए चले गए, तो यहाँ पे पिंटू की इच्छा है तो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। और अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है वो एबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करवाने में। मतलब ऐसा पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है, फिर चाहे फ्रॉड हुआ हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ हो, जिसके बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं, या हो सकता है उसको धमकी दी गई हो, उसके साथ कोअर्जन हुआ हो, तो जो सफरिंग पार्टी जिसके साथ गलत होता है वो चाहे तो उस संविदा को शून्य करवा सकता है। इसलिए उसका नाम है शून्यकरणीय संविदा, मतलब ऐसी संविदा जिसे हम शून्य करवा सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें।
यहाँ पे लिखा है कि पिंटू एबल है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाने में, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शून्य किया जा सकता है क्या कहलाता है? शून्यकरणीय संविदा। शून्यकरणीय संविदा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके साथ जब आप ये डेफिनेशन पढ़ते हैं 2I में, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 14, सेक्शन 15। सेक्शन 14 को समझने के लिए सेक्शन 13 पढ़ना चाहिए, 16 पढ़ना चाहिए, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22। इसमें एक सेक्शन है, 1-2 सेक्शन को छोड़ के सारे सेक्शन किसकी बात करते हैं? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे के लेक्चर में हम ये सारे सेक्शन कवर करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहती हूँ। मान लीजिए ये तो हो गया फ्रॉड, ठीक है। अब ये भी हो सकता है। जो सेक्शन 15 है कोअर्जन की बात करता है, प्रपीड़न की बात करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो यहाँ पे चिंटू है, चिंटू क्या है? एक टीचर है। पिंटू क्या है? 18+ है, एक स्टूडेंट है। तो पिंटू को धमकी देता है, क्या कहता है कि तुम मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लो, मुझे टाइम टू टाइम जो पैसा है, मेरी फ़ीस है वो देते रहना, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। उसको धमकी देता है। पिंटू तो पहले डर जाता है। फिर बाद में सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकती, ये तो गलत बात है, ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं की जा सकती है। पिंटू ये सोचता। अब देखिए, अगर पिंटू के साथ धमकी ना दी गई होती, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल है, अगर उसके साथ फ्रॉड ना किया गया होता, तो क्या पिंटू ये कॉन्ट्रैक्ट करता? पिंटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो सेम वही सिचुएशन है। फिर ये पिंटू की इच्छा पे है कि चाहे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। इसी को हम कहते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोगों को वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो से वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।